होस्ट अस्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 5 मिनट का एक वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं या हम किस तरह से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर 9th क्लास एज वेल एज फॉर 10th क्लास। क्लियर? ओके, सो अभी क्लियर तो मुझे करना है। देखो, एक है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें आपको दिया है कि बैलेंस इज अ केमिकल इक्वेशन एल्यूमिनियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिंबल नहीं दिया है, यहाँ आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया है। यू हैव टू फॉर्म द केमिकल फॉर्मूला एंड ऑल्सो राइट इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, और वो भी इक्वेशन जब आप लिखोगे तो ये पूरी इक्वेशन कैसी होना चाहिए? बिल्कुल बैलेंस्ड। तो अभी हम सीखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। देखो, एल्यूमिनियम, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका सिंबल है Al और सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका फॉर्मूला होगा SO4। अब क्या करोगे, दोनों की ही वैलेंसीज को साथ में लिखो, 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। अब आप इन्हीं की वैलेंसी को जस्ट इनके नीचे लिख दो और इनको करवा दो क्रॉस। So aluminum comes 2 times and sulfate, क्योंकि complete sulfate जो है वो 3 times आ रहा है, so it is SO4 whole thrice। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का सिंबल आ गया Ba, जिसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोराइड दैट इज क्लोरीन, जिसकी वैलेंसी होती है -1। वेरी गुड। अब क्या लिखोगे, इनकी वैलेंसी इसको लिख दीजिए और क्रॉस करवा दीजिए। यहाँ वैलेंसी जब लिखेंगे तो यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं है। जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो देखो, बेरियम आ रहा है 1 टाइम और क्लोरीन 2 टाइम, सो BaCl2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर BaCl2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का तरीका यह है कि पहला जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन, वो अगले वाले के नेगेटिव साइन के साथ रिएक्शन करेगा, राइट? बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्लियर? सिमिलर होंगे तो रिपेल करेंगे, बट केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो रहा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। खैर वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है, वो हायर क्लासेस के लिए है। ठीक है, अभी हमें क्या समझना है कि एल्यूमिनियम पॉजिटिव रिएक्शन किया। सो मेरे भोले वाले बच्चों को लगेगा कि एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो दोनों 2 और दोनों को 2 कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो दोनों की वैलेंसी के हिसाब से जैसे हमने यहाँ फॉर्मेट किया, फॉर्मेशन हुआ है बेरियम क्लोराइड का, यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट का, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेशन हम करेंगे। हमें लेना है एल्यूमिनियम और यहाँ से लेना है क्लोरीन। तो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव, क्लोरीन की वैलेंसी -1, दोनों की वैलेंसी लिख दी, दोनों को क्रॉस किया तो देखो क्या फॉर्मूला बना, एल्यूमिनियम 1 टाइम एंड क्लोरीन 3 टाइम AlCl3। तो देखो 2 तो कहीं भी नहीं आया, ठीक है ना? अब ये जो बेरियम है ये रिएक्ट करेगा विद सल्फेट। हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव होता है उसको सबसे पहले, कैटायन पहले लिखा जाता है। सो ये आ गया बेरियम जिसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव, रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, उसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव। देखो, जब वैलेंसी सिमिलर होती है तो ये कैंसिल आउट होकर 1 कंसीडर की जाती है। सो बेरियम एंड सल्फेट बोथ आर 1 टाइम, बेरियम सल्फेट। क्लियर हो गया? अब क्या करोगे, फॉर्मूला में लिख दोगे बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर जो भी हमने लिखा है क्या वो बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो देखो, मेरे पास सल्फेट यहाँ कितने टाइम्स आया है, सल्फेट आया है 3 टाइम्स, ठीक है ना? और एल्यूमिनियम कितने टाइम्स आया है, इधर से देखें अगर हम, तो सल्फेट 3 टाइम्स एंड एल्यूमिनियम 2 टाइम्स। यहाँ सल्फेट मेरा 1 टाइम है, तो मैं क्या करूंगी कि इसके फॉर्मूला में तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर वो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। तो ये जो पोजीशन होती है स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। तो स्टोइकियोमेट्री में अगर मैं 3 लिख दूं क्योंकि सल्फेट 3 टाइम्स है, सो दिस 3 इज मल्टीप्लाइड विद बेरियम एंड एज वेल एज विद सल्फेट। तो सल्फेट का तो काम बन गया, बट बेरियम कितने बार इंक्रीज हो गई है, 3 टाइम्स। तो मुझे क्या करना है, यहाँ भी बेरियम को बराबर करने के लिए 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ?
तो अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम 2 टाइम्स था, यहाँ मेरा एल्यूमिनियम 1 टाइम लिखा हुआ है, तो मैं इस स्टोइकियोमेट्री में 2 लिखूंगी। तो 2 is multiplied with aluminium and as well as with chlorine. So 3 2s are 6. तो यहाँ देखो 3 2s are 6. So ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही कुछ और केमिकल इक्वेशन जो आप बनाओ अपने घर पर, और अगर आपसे नहीं बनता है तो प्लीज feel free to message me. I am here to help you. Thank you so much.